आज हम एंटीजन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट आर एंटीजन्स? एंटीजन या इम्यूनोजेंस वे बाहरी पदार्थ होते हैं जो या परिस्थितियां होती हैं जो प्राणी के शरीर में प्रवेश करके उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत कर देती हैं। उनको एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन को सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने ऑब्जर्व किया था। एंटीजन अथवा इम्यूनोजन लगभग समानार्थक शब्द हैं, वो कभी कभार एक दूसरे के पूरक के रूप में आते हैं। इंग्लिश में कहें तो एनी सब्सटेंस और एनी कंडीशन दैट इवोक इम्यून सिस्टम ऑफ एन एनिमल व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। यानी कोई भी पदार्थ या कोई परिस्थिति जब शरीर में प्रवेश करती है या उसके इम्यूनिटी को जागृत कर दे तो उसे एंटीजन कहा जाता है। एंटीजन न केवल शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत करते हैं बल्कि उसके साथ क्रिया करते हैं। ये शरीर में श्वसन मार्ग के माध्यम से, पाचन नली के माध्यम से या त्वचा के माध्यम से या रुधिर वाहिनियों के माध्यम से शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। ये एंटीजन अधिकतर प्रोटीन या पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं, जैसे कि जीवाणु हैं, विषाणु हैं, वायरस है और उनके कैप्सिड हैं। ये सब एंटीजन होते हैं। जैसे कि इसमें एक एंटीजन दिखाया गया है, इसके चारों तरफ ये खूंटे के समान जो संरचना है ये इसके एपिटॉप हैं, यानी एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं, और इसके चारों ओर जो पीले रंग से लगी हुई वो एंटीबॉडीज हैं। और एंटीबॉडीज के पैराटॉप और एंटीजन के एपिटॉप ये दोनों लॉक एंड की सिस्टम के आधार पर आपस में जुड़ते हैं और एक दूसरे को पहचानते हैं और उसी आधार पर ये आपस में इनका बंधन होता है। एंटीजन की दो प्रमुख विशेषताएं होती हैं। एक तो वो कि प्रतिरक्षा प्रणाली को उत्पन्न करता है। एंटीजन शरीर में प्रवेश करने के बाद में प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करना उसका पहला काम है। दूसरा, प्रेरित होने के बाद में उसके साथ में रिएक्शन करना, रिएक्टिविटी या प्रतिक्रिया करना उसका दूसरा काम है। तो मतलब इम्यूनोजेनिसिटी को उत्पन्न करना और उसके साथ रिएक्शन करना, ये एक कंप्लीट एंटीजन की कैरेक्टर्स होते हैं। एंटीजन के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं कि वे पदार्थ जिनका अणुभार 6000 डाल्टन से अधिक हो या इससे वो एंटीजन कहलाते हैं। इससे कम अणुभार वाले जो पदार्थ हैं वो इम्यूनोजेनिसिटी उत्पन्न नहीं कर पाते, जैसे कि प्लास्टिक है, सेलुलोज है, ये एंटीजन नहीं होते। एंटीजन परपोषी के लिए आनुवंशिक रूप से यानी जेनेटिकली बाह्य फॉरेन होते हैं। वो ये प्राणी के शरीर में प्रविष्ट होने के बाद में एंटीबॉडी निर्माण को प्रेरित करते हैं। ये प्रोटीन है, पॉलीसैकेराइड है, लिपिड है, न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, लाइपोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है, विटामिन्स हैं, हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, ये सब एंटीजेनिक होते हैं। शुद्ध प्रकार की प्रोटीन अधिक प्रकार की प्रोटीन एंटीबॉडीज उत्पन्न कर सकती है, यानी कि शुद्ध प्रकार की जो प्रोटीन होती है वो ज़्यादा खतरनाक एंटीजेनिक होती है। प्रत्येक एंटीजन पर कुछ निर्धारक बिंदु पाए जाते हैं या एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स पाए जाते हैं जिनको एपिटॉप कहा जाता है। इसके विपरीत एंटीबॉडी पर इसके समकक्ष यानी इनके जो कप्लीमेंट्री हैं वो बिंदु पाए जाते हैं, उनको पैराटॉप कहते हैं। तो एपिटॉप और पैराटॉप के अंदर बंधन होता है और ये लॉक एंड की सिस्टम के आधार पर होता है। अधिकांश एंटीजन में कई प्रकार के एपिटॉप उपस्थित होते हैं जो एक या अधिक एंटीबॉडीज को या टी सेल को प्रेरित करते हैं। रासायनिक रूप से एपिटॉप शर्करा के या अमीनो अम्ल के या कार्बनिक अम्ल के या कार्बनिक क्षार के या हाइड्रोकार्बन के या एरोमेटिक कंपाउंडों के बने होते हैं। जैसे कि चित्र में बताया गया है, ये एक एंटीजन है। इस एंटीजन के चारों तरफ ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इसके चारों तरफ चिपके हुए हैं ब्लैक कलर के, और ये एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स इसके एपिटॉप हैं। इन एपिटॉप से ये एंटीबॉडीज के, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के ये पैराटॉप इससे चिपके हुए हैं, ये लगे हुए बंधित हो रहे हैं। यानी इनका लॉक एंड की सिस्टम के आधार पर एक लॉक में एक पर्टिकुलर की ही प्रवेश कर सकती है, उस आधार पर इनमें एपिटॉप और पैराटॉप के अंदर बंधन होता है। एंटीजन पर स्थित एपिटॉप की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। इस संयोजकता के आधार पर ही इनको एक संयोजी, द्विसंयोजी या बहुसंयोजी यानी मोनोवैलेंट, बाइवैलेंट या मल्टीवैलेंट कहते हैं। बहुसंयोजी एंटीजन एकल एंटीजन की तुलना में अधिक तीव्र क्रिया करते हैं। एंटीजन पर जितने ज़्यादा जटिल होंगे उतनी ही अधिक उसमें एंटीजेनिसिटी उत्पन्न करने की क्षमता होती है। एंटीजन हमेशा स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, यानी एक स्पीसीज के एंटीजन दूसरी स्पीसीज में काम नहीं करते। इम्यूनोजेनिसिटी आयु से प्रभावित होती है, जैसे कि बचपन में और वृद्धावस्था में इम्यूनोजेनिसिटी कम उत्पन्न होती है और यंगस्टर्स में इम्यूनोजेनिसिटी की क्षमता ज़्यादा होती है, यानी उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और बचपन में और वृद्धावस्था में थोड़ा कमज़ोर होता है। एंटीजन के प्रकार, एंटीजन को उसकी प्रोडक्शन के आधार पर या जनरेशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर यानी बहिर्जात एंटीजन, एक्सोजीनस एंटीजन, और एंडोजीनस या अंतर्जात एंटीजन।
बहिर्जात वे एंटीजन होते हैं जो शरीर के बाहर बनते हैं और शरीर में प्रवेश करके उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत कर देते हैं। जैसे फूलों से उड़ने वाले जो पोलन ग्रेन्स हैं, वो पोलन ग्रेन्स किस श्वास के साथ में जाकर के किसी किसी मनुष्य के अंदर वो एंटीजेनिसिटी उत्पन्न करते हैं, यानी उनको एलर्जी पैदा करते हैं। कुछ भोज्य पदार्थ हैं जो सभी को सूट नहीं करते, अलग अलग मनुष्यों को अलग अलग भोज्य पदार्थ एलर्जी का भी काम कर देते हैं कई बार। तो इस प्रकार से ये बाहरजात एंटीजन है क्योंकि इनका निर्माण बाहर होता है। कुछ अंतर्जात एंटीजन होते हैं, यानी शरीर के अंदर ही बनते हैं, जैसे कि ट्यूमर कोशिकाएं। ये ट्यूमर कोशिकाएं शरीर के अंदर ही बनती हैं और उस शरीर के लिए एंटीजेनिसिटी उत्पन्न कर देती हैं, यानी वे एंटीजन जो सामान्य कोशिकाओं में वायरस या जीवाणु के संक्रमण के कारण शरीर में बन जाते हैं, ऐसे एंटीजनों को अंतर्जात एंटीजन या एंडोजीनस एंटीजन कहा जाता है। इसके अलावा ऑटो एंटीजन, ट्यूमर एंटीजन, नेटिव एंटीजन, एलो एंटीजन इत्यादि होते हैं। फिर कुछ इम्यून रेस्पॉन्स के आधार पर भी इनको 5 प्रकारों में बांटा गया है: होलो एंटीजन, हेप्टेन्स, प्रो एंटीजन, क्रिप्ट एंटीजन और स्यूडो एंटीजन। अब एक एक का हम वर्णन यहाँ पर ले लेते हैं। होलो एंटीजन यानी वे पदार्थ जो शरीर की प्रतिरक्षी क्रिया को प्रेरित भी करते हैं और उनके साथ में जो उत्पन्न एंटीबॉडीज हैं उनके साथ क्रिया भी करते हैं। ऐसे एंटीजनों को कंप्लीट एंटीजन या होलो एंटीजन कहा जाता है, पूर्ण एंटीजन कहा जाता है, जैसे कि जटिल प्रोटीन। दूसरे हैं हेप्टेन्स। हेप्टेन्स या हाफ एंटीजन वे पदार्थ जो एंटीजेनिसिटी उत्पन्न तो कर सकते हैं परंतु उनके साथ में क्रिया नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं कर सकते। इसी तरह प्रतिरक्षा प्रणाली को जागृत करने के लिए उनको एक किसी वाहक अणु या मीडिएटर की आवश्यकता होती है। हेप्टेन या अर्ध एंटीजन कहलाते हैं। इनका अणुभार 6000 डाल्टन से कम होता है। ये नॉन प्रोटीन पदार्थ होते हैं, जैसे कि वसा है, जटिल कार्बोहाइड्रेट है, डाइड नाइट्रोफिनोल है, पेनिसिलिन है या कुछ स्टेन है। अर्बुद या ट्यूमर एंटीजन वे एंटीजन जो ट्यूमर सेल के द्वारा उत्पन्न होते हैं और परपोषी के शरीर में इम्यून रेस्पॉन्स को उत्पन्न कर देते हैं। ये ट्यूमर कोशिकाओं की सतह पर MHC फर्स्ट और MHC सेकंड के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। देसी एंटीजन या नेटिव एंटीजन वे एंटीजन जो एंटीजेनिक प्रेजेंटिंग सेल के द्वारा प्रदर्शित नहीं होते, वो नेटिव एंटीजन कहलाते हैं। प्रो एंटीजन वे एंटीजन जो स्वयं एंटीबॉडी उत्पादित नहीं कर सकते बल्कि दूसरे पदार्थों के साथ में मिलकर के एंटीजेनिसिटी उत्पन्न करते हैं। ऐसे कम अणुभार वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं जो दूसरे के साथ में मिल जाएं तो एंटीजेनिसिटी उत्पन्न कर देते हैं। त्वचा पर इनका आलोक करने से हाइपर सेंसिटिविटी ये दर्शाते हैं। ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रदर्शित करते हैं, उसके साथ में प्रतिरक्षा करते हैं। गुप्त एंटीजन या क्रिप्ट एंटीजन कुछ छुपे हुए एंटीजन होते हैं जो सीरमीय परीक्षणों में प्रकट नहीं होते और सामान्यतः एंटीजेनिसिटी उत्पन्न नहीं कर पाते। ये उचित माध्यम मिलने पर या उचित सर्कमस्टेंस परिस्थिति मिलने पर एंटीजेनिसिटी उत्पन्न कर देते हैं। मिथ्या एंटीजन ये एंटीजन की सतह के नीचे उपस्थित होते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट के दौरान ये प्रकट नहीं होते। स्वतः एंटीजन ऑटो एंटीजन ये शरीर की स्वयं की कोशिकाओं में MHC को त्याग करके एंटीजेनिक हो जाती हैं और उनके खिलाफ शरीर एंटीबॉडी बनाने लगता है, तो इसे स्व एंटीजन कहते हैं। इससे ऑटो इम्यून डिजीज उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे कि ग्रेव्स डिजीज है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, हाशीमोतो डिजीज है। ये स्वतः ऑटो एंटीजन के कारण उत्पन्न होती हैं। एलो एंटीजन एक ही जाति के सभी सदस्यों में के शरीर में पाई जाने वाली एंटीजनों को एलो एंटीजन कहा जाता है। जैसे कि मानव के शरीर में 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप पाया जाता है, A, B, AB और O प्रकार का। ये A और B 2 प्रकार के एंटीजनों की उपस्थिति के और अनुपस्थिति के आधार पर यह निश्चित होता है। इनको एलो एंटीजन कहा जाता है। टोनिगावा सुसुमू ने सन 1987 में 1 बिलियन प्रकार की एंटीबॉडीज को खोजा था। इनका स्ट्रक्चर है, एंटीजन का स्ट्रक्चर एंटीजन एपिटोप और एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट उनके घटक होते हैं। प्रत्येक एंटीजन पर सैकड़ों एपिटोप हो सकते हैं। प्रत्येक एंटीबॉडी पर केवल 2 बंधन स्थल होते हैं जहां पर एंटीजन के विशिष्ट एपिटोप से वो जुड़ते हैं आपस में ताला चाबी की तरह। एंटीजन एंटीबॉडी लॉक एंड की मैकेनिज्म की तरह संयुक्त होते हैं। जैसे कि इसमें ये एक एंटीजन है और एक एंटीबॉडी है। एक एंटीजन इसके चारों तरफ, ये पीले रंग का जो एंटीजन है इसके चारों तरफ ये विभिन्न प्रकार के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स हैं जो इसकी सतह को निर्धारित करते हैं या इसके नेचर को निर्धारित करते हैं। जैसे ये अलग प्रकार का एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट है या एपिटोप है और ये अलग प्रकार का है। तो इस प्रकार से इनमें अलग अलग प्रकार के एपिटोप होते हैं। एपिटोप कई प्रकार के हो सकते हैं, उसके आधार पर वो एंटीजन होती हैं और उसी के परिप्रेक्ष्य में उसका कंप्लीमेंट्री उसका एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट होता है, पैराटोप होता है, एंटीबॉडी होती है। थैंक यू।